नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है करेक्शन। यानी आपने देखा होगा कि हमने जब ये कोर्स स्टार्ट किया है, आपने पढ़ना शुरू किया है, सबसे पहले हमने ट्रेंड की बात की थी, फिर वॉल्यूम की बात की थी, फिर हम धीरे धीरे कैंडल फॉर्म के ऊपर गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले। इस तरह हम क्या एक सीक्वेंस में आगे बढ़े। अब हम बात करने वाले करेक्शन की, क्योंकि करेक्शन क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब करेक्शन आपको पता चल जाती है, किसी स्टॉक के अंदर आपको ये पता चल जाता है, आप ये मेजरमेंट कर लेते हैं कि ये स्टॉक के अंदर गिरने की संभावना यहाँ तक है, और आप उस पॉइंट के ऊपर आपस में मिलाकर अपने जो भी पैरामीटर आपने सीखे हैं उनको मिलाकर देखते हैं कि एक सपोर्ट वहां पे बन रहा है। आपको पॉइंट भी मिल गया, प्लस वहां पे एक सपोर्ट मिल गया, और प्लस आपने एक नए ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन वहां पे कर ली। तो जो ट्रेंड पीछे से चला हुआ आ रहा है वो ट्रेंड अब आगे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा। ये सभी चीजें आप सारे समझते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने फिबो के अंदर आपको बताया था कि किसी भी ट्रेंड की करेक्शन को हमें निकालना है तो सबसे पहले हम जो कि हाई और लो पकड़ के उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचते हैं। तो 38% हमारी फर्स्ट करेक्शन होती है, 50% सेकंड होती है, और 61% हमारी थर्ड करेक्शन होती है, जो कि हमारी ये कंप्लीट लैग की करेक्शन होती है जो हमने अप ट्रेंड ऊपर की तरफ लिया है। अब लेकिन जो वो करेक्शन हुई है, जो प्राइस 38% तक वहां आया है, उस करेक्शन को हमें समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार होगी। कई बार क्या कि आप उन चीजों को ऐसे समझ लेते हैं कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर चेंज हो गया, बल्कि डाउन ट्रेंड के अंदर वो चेंज नहीं होता है, वो अपने उस टाइम फ्रेम की करेक्शन को पूरा कर रहा होता है। तो मैं सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे लेके चलता हूं और वहां पे ये चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये करेक्शन होती किस प्रकार है। तो आज का हमारा क्या टॉपिक हो गया, करेक्शन। सबसे मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप किसी स्टॉक की करेक्शन को पकड़ लेते हैं तो आप उसका ट्रेंड तो ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे। और हमने पहले ही बात की है कि पैसा ट्रेंड में बनेगा, पैसा करेक्शन में नहीं बनेगा, क्योंकि करेक्शन आपको क्या करेगी, आपको उसी टाइम फ्रेम के अंदर ये शो कर देगी कि मैं तो डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही हूं, लेकिन वो होता नहीं है। क्योंकि अब इन चीजों को हम लगा के देखते हैं पहले और समझते हैं चीजों को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक अप ट्रेंड है, एक मिनट, साइज थोड़ी बड़ी ले पेंसिल की। मान लीजिए एक अप ट्रेंड आ रहा है, अप ट्रेंड आ गया। अब करेक्शन हम किसको कहेंगे, आप ये मान लीजिए ये आपका क्या हुआ, ये कोई स्टार्ट पॉइंट हुआ, जैसा कि मैंने आपको ट्रेंड के वीडियो में समझाया, और ये आपका क्या हुआ, हाई, और ये आपका हुआ लो, ये आपका हुआ हायर हाई, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं इसकी, अब हायर हाई, और ये आपका हो गया हायर लो। अब जो करेक्शन पार्ट है वो होता है हाई और लो के बीच के अंदर, क्योंकि ये ट्रेंड तो एक स्टार्ट से लेके हाई तक चला हुआ आ रहा है, उसके बाद में प्राइस ने एक लो मेड किया, लो मेड करने के पश्चात में वो अपने हायर हाई फॉर्मेशन की तरफ गया। तो ये हमारी डाउ थ्योरी क्या कहती है, जब भी आप हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन के अंदर चल रहे हैं तो आप एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। जो हमें आज पार्ट समझना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपका ये पार्ट है, ये वाला। यानी इस हाई और लो जो ये करेक्शन हुई है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके अंदर क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको समझना जरूरी होते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे कि मैंने एक टूल आपको क्या बताया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताया था। जब आप इस लो को और इस हाई को आपस में मिला लेते हैं, ये आपका लो हो गया और ये आपका हाई हो गया, जब इसका आप फिबो खींचेंगे, इसका एक रिट्रेसमेंट खींचने की कोशिश करेंगे यहां से लेके यहां से, तो आप पाएंगे ये आपका क्या होगा, रिट्रेसमेंट। ये कितने परसेंट के ऊपर आता है, ये सारी चीजें आपको पता है, हमने पहले भी देखी है। इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, एक तो हमारा 38% होता है, सेकंड हमारा 50% होता है, और थर्ड हमारा 61% होता है। ये तीनों के तीनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ऊपर आके प्राइस वहां ठहरनी चाहिए और उसके बाद में अपना एक नया हायर हाई फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इस करेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेंड तो ये आइडेंटिफाई हो गया, अब ये जो करेक्शन का आइडेंटिफिकेशन है ये बहुत जरूरी है। फिबो के द्वारा जान सकते हैं, हमारी जो
टाइम फ्रेम के अंदर हमने बात की थी मूविंग एवरेज के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर आके ये प्राइस नया हाई बनाने की कोशिश करे तो वहां पे आप इस चीज को पकड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें करेक्शन और ट्रेंड इन दोनों को पकड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये प्राइस यहां से शुरू हुआ, इस पॉइंट से ये प्राइस यहां से शुरू हुआ आपका, यहां से और यहां तक गया। ये पूरी जो लैग लगाई इसने, इस पूरी जो स्टार्ट से लेके हाई तक की इसने एक लैग लगाई है, क्या आप इसको प्रोजेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इस करेक्शन को आप प्रोजेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपको ये पता चल गया कि स्टार्ट से यहाँ पे हाई आने के पश्चात ये यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, उसका फर्स्ट साइन भी आपको चार्ट के अंदर दिखाई देगा। तो इस स्टडी को, यानी इस के करेक्शन वाली केस स्टडी को और ट्रेंड वाली केस स्टडी को पूरा डिटेलिंग समझने के लिए हमें एक थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं इलेट वेव थ्योरी। इलेट वेव थ्योरी के अंदर क्या होता है? डाउ का ये एक रूपांतरित रूप होता है। उसके अंदर क्या होता है? इलेट ने ये बताया था कि जब भी आप ट्रेंड में ऊपर की तरफ चलेंगे, ट्रेंड में जब भी ऊपर की तरफ चलेंगे तो आप 5 लेग के अंदर उस ट्रेंड को खत्म करेंगे उस टाइम फ्रेम में, और जो उसकी करेक्शन होगी उसको आप 3 लेग में खत्म करेंगे। यानी 5 और 3 का मतलब क्या हुआ? आप यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिए। यानी आपका ट्रेंड चल रहा है ना, तो आप इसको ऐसे चला लीजिए। ये एक ट्रेंड गया, ये तो अब यहाँ पे क्या हुआ? ये हमारी फर्स्ट लेग लग गई। ये हमारी क्या होगी? फर्स्ट लेग। यानी ये जो हमने फर्स्ट हाई क्रिएट किया और ये हमने क्या किया? सेकंड लो एक क्रिएट किया, फिर हमने एक थर्ड हाई क्रिएट किया, फिर हमने क्या किया? फोर्थ एक लो क्रिएट किया, और फिफ्थ हमने क्या किया? एक हाई क्रिएट किया। यानी 1 2 3 4 और 5। यानी ऊपर की तरफ चले तो हम कितने में चले? 5 पार्ट के अंदर चले। जब हम नीचे करेक्शन करने आएंगे, जिसको मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ये वाला, जब इस पार्ट को आप समझ लीजिए, ये जो हाई और लो वाला पार्ट है ना, ये गोला लगा रखा, हाई और लो, ये करेक्शन हो गई। या मान लीजिए यहां से 1 और 2 के बीच की करेक्शन, 3 और 4 के बीच में करेक्शन। यानी 0 से हम 1 की तरफ चले तो इस पूरी लैग को हमने करेक्ट किया 2 के द्वारा। 2 से 3 चले हम, इस पूरी लैग को हमने करेक्ट किया 4 के द्वारा। और 4 से 5 की तरफ हम चले तो हम इसको करेक्ट करेंगे पूरे करेक्टिव मेथड के द्वारा। लेकिन इसके अंदर पूरी लैग ये कम काउंट होगी। जब ये 5 हम कंप्लीट काउंट कर लेते हैं, ये आपका इलेट का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस 5 के अंदर आप यहां कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है? यहाँ पे ये देखिए, ये लीजिए और ये लीजिए। जैसे ये 5 फॉर्म के अंदर अपनी एक लेग को कंप्लीट करता है तो हम उसको एक नई मार्किंग कर देते हैं। मान लीजिए इसको एक बड़ा हायर हाई बोल देते हैं, या फिर इसको, क्योंकि इसको मैं टिपिकल नहीं करूंगा लैंग्वेज के अंदर। आप मान लीजिए ये 5 के अंदर कंप्लीट हो गया, ये हमारा अब क्या हो गया? 1 कंप्लीट हो गया। ये हमारा 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। यानी इस 1 को कंप्लीट करने के लिए भी हमने क्या किया? 1 2 3 4 5। तो अब आप इसको ये समझ लीजिए कि यहाँ 0 से लेके यहाँ 1 तक हम आए तो यहाँ भी हम 5 पार्ट में आए। 1 से लेके 2 आए तो यहाँ हम 3 पार्ट में आए। 2 से लेके हम 3 गए तो यहाँ पे हम 5 पार्ट में आए। 3 से लेके 4 में गए हम 3 पार्ट में नीचे गए। 4 से लेके 5 में गए हम 5 पार्ट के अंदर ऊपर गए। अब इन 5 वेव को मिला के हमने क्या किया? एक बड़ा 1, ये छोटे 1 3 और 5 थे, छोटे 2 और 4 थे, लेकिन अब हमने 5 को मिला के एक बड़ा 1 बना लिया है। यानी हायर टाइम फ्रेम मान लो उसको। टाइम फ्रेम इसके नेक्स्ट समझाने वाला हूं, अभी आप इंट्रो को समझिए। तो ये हमने क्या किया? यहाँ पे कंप्लीट 5 के अंदर एक 1 को बना लिया। अब हम जो करेक्ट करेंगे, अभी तक तो हम करेक्ट कर रहे थे यहाँ से स्टार्टिंग से लेके 1, इसको करेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमारा एक बड़ा 1 बना है तो अब हम करेक्ट करेंगे इस पॉइंट को। अब आप मान लीजिए कि आप जो करेक्शन करने वाले हैं वो ये पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब आपको ये करेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। अब जो करेक्शन होगी आपकी वो कंप्लीट इस पूरी लैग की होने वाली है। ये डिफरेंस है। यानी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर और हायर टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन कैसे होती है, आपको कैसे पता करना है कि ये कौन से टाइम फ्रेम की करेक्शन है। उसके लिए सीधा सा एक ही रास्ता है कि हमें उस स्टॉक को, चार्ट को तोड़ के देखना पड़ेगा। जब हम तोड़ के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने ये इस जो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर है उसके अंदर 5 लेग कंप्लीट की है, तो हायर टाइम फ्रेम में हमने 1 लेग कंप्लीट की है।
मान लीजिए 15 मिनट के अंदर अपन ने ये 5 लेग कंप्लीट किया, तो हायर टाइम फ्रेम 60 मिनट या 75 मिनट के अंदर हमने एक लेग कंप्लीट किया। अब 60 मिनट की तो एक लेग कंप्लीट हुई, लेकिन 15 मिनट की 5 लेग कंप्लीट हो गई, तो अब वो 5 लेग का करेक्शन होगा। पहले 15 मिनट की जो एक लेग कंप्लीट हुई थी, वहां पे आपके 1 मिनट या 3 मिनट की 5 लेग कंप्लीट हो गई। इस तरह हम क्या टाइम फ्रेम को आपस में जोड़ते हैं। जो मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस हम करेंगे और आगे इसको स्टडी करेंगे, इसके बाद में जस्ट मैं वो ही सेकंड वीडियो लेने वाला हूं टाइम फ्रेम का, ताकि आपस में आप समझ सके। फिर हम वापस ईलेट के ऊपर आने वाले हैं। तो इन चीजों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आप मार्केट के कौन से फेज के अंदर काम कर रहे हैं। तभी आपको गहराई से ये चीजें डीपली समझ में आएगी कि आप इस फेज के अंदर काम कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, मार्केट के अंदर करेक्शन बाकी है, या फिर आपको ये पता चलेगा कि ये स्टॉक पूरी करेक्शन करके अपने अपर टाइम फ्रेम के नेक्स्ट लेग के अंदर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब हम मिला के देखते हैं तो हमारा क्या है कि डिसीजन और बेटर होता है, और बेटर होता है। अब इसको एक बार मैं मिटा देता हूं, नई सीट ले लेता हूं यहाँ पे। अब मान लीजिए ये, अब आप इसको इतना ही समझिए, ये आपकी फर्स्ट लेग लगी है। अब ये चाहे ये 5 के अंदर हो सकती है, ये 2, ये 3 और ये 5। अब आप इसको देख के क्या समझ रहे हैं? आप मुझे इतना सा बताइए, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये तो आपकी क्या हुई? ये आपकी हो गई 1। लेकिन इसके अंदर हमारी क्या है, छोटी लेग्स भी लगी हुई हैं, यहां से लेके, एक मिनट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ना, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइन। अब इस ए को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या लगाए, 5 छोटे छोटी वेव के अंदर हम ऊपर की तरफ आए। यानी इस 5 के अंदर भी हमने क्या किया, यहाँ पे एक करेक्शन डाली है और यहाँ पे एक करेक्शन डाली है। यानी ये हमारा छोटा टाइम फ्रेम का 1 हो गया, ये हमारा छोटा टाइम फ्रेम का 1 हो गया। अब इसको मान लीजिए इसको 1 किया, तो इसको मैं, ये भी आप 1 पकड़ लीजिए। फिर ये हमारा क्या हुआ, 2 हुआ, ये हमारा क्या हुआ, 3 हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, 4 हुआ, और ये हमारा 5 हुआ। और 5 होते हमारा क्या हुआ, बड़े टाइम फ्रेम का 1 कंप्लीट हो गया। बड़े टाइम फ्रेम का 1 कंप्लीट होते ही आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि अब हम करेक्शन करेंगे इस पूरी लैग की। अभी हमने ये जो 1 से 2 आए वो हमने करेक्शन किए कहां से कहां तक की, इसको कलर चेंज करके दिखाता हूं। ये मान लीजिए आप यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है ना। ये रेड वाला पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ 0 से लेके 1 हम यदि गए हैं तो हमने 1 से 2 इस लेग की करेक्शन की है। अब हमें फिर 2 से हम 3 गए तो हमने 4 क्या किया, 4 हमने जो 2 से 3 गए उसकी 4 की इस लेग की करेक्शन की है, इस लेग की। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस लेग की करेक्शन हमारी 3 से 4 है। फिर हम 5 के ऊपर गए, 5 के ऊपर गए, ये सीधा हम यहाँ 5 पे गए। तो अब हमारा क्या हुआ कि पूरा का पूरा ये 5 वेव कंप्लीट हो गई किसी भी टाइम फ्रेम की। ये डेली की कंप्लीट हो सकती है, वीकली की हो सकती है, आवरली चार्ट की हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है, 1 मिनट की हो सकती है, क्योंकि चार्ट उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। चार्ट और भाव की भाषा और लैंग्वेज और उसके साथ उसकी चाल हमेशा बराबर ही होती है, उसके अंदर कोई डिफरेंशिएट नहीं होता। अब हमने जो ये 5 ये कंप्लीट की है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको करेक्ट करने वाले हैं, इसको। ये अब हमारा 1 कंप्लीट हुआ है, तो अब इसको करेक्ट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारा एक एरिया हमें निकालना है। वो एरिया कैसे निकालेंगे हम, आपको सारा पता है। उसके लिए हम क्या कौन सा टूल यूज करने वाले हैं, फिबोनाची। फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल देंगे सबसे पहले। फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालते ही हमें क्या पता चल जाएगा, यह करेक्शन हमारी 38 पे कंप्लीट हो सकती है, सॉरी 38% पे कंप्लीट हो सकती है, 50 पे कंप्लीट हो सकती है, और मैक्सिमम ये करेक्शन 60 तक जा सकती है। एक तो हमें ये पता चला। दूसरा हमें क्या पता चला कि जो ये फर्स्ट लेग से, सॉरी 0 से लेके ये बड़ा फर्स्ट हमने बनाया है, इसके अंदर हमेशा करेक्शन होगी, वो आपको सबसे पहले मैक्सिमम, अब इसका 38 वगैरह यदि आप फिबोनाची टूल यूज करके निकालेंगे तो भी निकाल सकते हैं, और उसको यूज नहीं करते हैं तो भी आपको मैं इसका एक तरीका बता देता हूं। तरीका ये है सर, आपके ये जो 4 लगा है आपका,
ये जो 4 आपके लगा हुआ है, ये 4, इसको खींच लीजिए और एक इस 2 को खींच लीजिए। ये 38% 4 हो जाएगा आपका लगभग, और ये 2 है वो आपका 61% के आसपास हो जाएगा। यानी ये जो लैग लगेगी पूरी 38%, यानी भाव यहां तक तो आने वाला है, उससे पहले स्टॉप को नहीं काटेगा। अब इसको बनाने में जितना टाइम लगा है उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और मान लीजिए इसको यहां से आने के अंदर 20 कैंडल लगी है, यहां से यहां आने में 20 कैंडल लगी है, तो ये लगभग 50% टाइम के अंदर इस करेक्शन को पूरी करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। कई बार फास्ट होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, 7 दिन में कंप्लीट कर लेता है, कई बार 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। लगभग जो 8 से लगभग 12 दिन का, यानी 1 हफ्ता 2 हफ्ता ये इस चीज को निकालने की कोशिश करता है करेक्शन के अंदर। और ये कौन से टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन हो रही है वो हमें देखना जरूरी है। किस टाइम फ्रेम के अंदर हमने 5 लेग कंप्लीट किए, उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, तो हमारा 38% जैसे ही आ जाएगा तो हम नेक्स्ट चार्ट के ऊपर जाके उसको कंफर्म और कर लेंगे। तो सबसे पहले आप ये सारी चीजें समझ गए। अब जो मेरा यहाँ पे इन चीजों को समझाने का ट्रेंड तो आपने समझे थे, अब मुझे जो समझाना है आपको यहाँ पे वो ये वाला पॉइंट है, ये 1 और ये 2, समझ गया? इसको लगा देता हूं 2। अब ऊपर की तरफ तो हम 5 में चले, नीचे की तरफ हम जब आएंगे तो हमारा 3 का सीक्वेंस बनेगा। जब हम नीचे आएंगे तो हम ऐसे, सॉरी ये हमारा पेंसिल आ गया, ऐसे आके ऐसे आएंगे, यानी एक लेग हम ये कंप्लीट करेंगे, फिर हम वापस ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर हम नीचे की तरफ कंप्लीट करेंगे। तो इनको मार्किंग हमने कैसे किया या इनको नामकरण हमने कैसे दिया, इनको हमने एबीसी के नाम से दिया ईलेट के अकॉर्डिंग। ये हमारा ए कंप्लीट हो गया, ये हमारा बी कंप्लीट हो गया और ये हमारा सी कंप्लीट हो गया। जब हमारी सी वेव कंप्लीट हो जाती है तो वो करेक्शन वहां पे कंप्लीट हो चुकी होती है, उसके अंदर आपका कंफर्म हो जाता है कि अब ये प्राइस नीचे की तरफ नहीं जाएगा। ये मार्किंग आप ऐसे निकालेंगे चार्ट के ऊपर, तो अपन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले आप इन चीजों को प्रैक्टिकल समझने की कोशिश कीजिए। ये थ्योरी यदि आपके दिमाग के अंदर क्लियर हो गई तो फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अंदर भी अब इसको है ना थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। ये जो 1 से लेके 2 हम आए, 1 से 2 आए, तो एबीसी पार्ट में आए। अब इस एबीसी पार्ट को अंदर आप ये देखिए, ये ऐसे होके ऐसे होके ऐसे आए आप, ये आपका ए हो गया, ये आपका ए, और ये पार्ट हो गया आपका बी, और ये पार्ट हो गया आपका सी। अब यहाँ पे ये करेक्शन आपकी कंप्लीट खत्म हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि इसके नीचे ये जाता है तो ये मान लेना कि आपका ये ट्रेंड उस टाइम फ्रेम के अंदर चेंज हो गया। मान लीजिए 15 मिनट के अंदर ये 5 इंपल्स कंप्लीट हो गई आपकी, और वहां से इसने वापस इस सी वेव को नीचे की तरफ काट दिया, तो आपका ये ट्रेंड, ये जो इंपल्स पीछे की तरफ बनी है वो कैंसिल हो जाएगी। अब मैं जो ये बताना चाह रहा हूं उसको आप ध्यान से थोड़ा देखिए। ये जो ए बना है आपका ए, ये भी आपके 5 भागों में नीचे आएगा, यानी ये ऐसे आएगा, ये इसके अंदर भी आपको ये 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, ये 4 मिलेगा, ये 5 मिलेगा। और जो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अभी हमारा क्या हो रहा है, ये काउंटर ट्रेंड हो रहा है ए से बी की तरफ, ये वापस 3 भागों में ऊपर जाएगा, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके, यानी ये 1 मिलेगा इसका, ये 2 मिलेगा इसका, और ये इसका 3 मिलेगा। समझ गया? ये 1 ये 2 और ये 3, क्योंकि ये तो मार्किंग होगी नहीं हमारे लोग की। और जो बी से सी के तरफ नीचे की तरफ आएगा, ये भी 5 भागों में आएगा, ऐसे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे नहीं आने वाला है। आप इस चीज को समझ लीजिए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा, प्राइस नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, प्राइस नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, प्राइस नीचे आएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। और वैसे आप चार्ट को थोड़ा सा खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया, इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रीच कर दिया। यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रीच हो गया ना, ऊपर से नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये तो प्रीवियस लो ब्रीच हो गया। ये प्रीवियस हाई ब्रीच नहीं हुआ, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे लो और हाई, और फिर ये हमने क्या किया, लो और लो बना दिया। लेकिन यहीं से हम पलट के वापस ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये हमारा करेक्शन का एक 3 लेग के अंदर कंप्लीट फॉर्मेशन बनता है। तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे 5 के अंदर, नीचे की तरफ आएंगे 3 के अंदर।
और ये किए फॉर्म जब 1 से 2 में आएंगे तो यहाँ पे भी यही होगा, इस 1 से 2 में, यहाँ ये 3 से 4 में, यहाँ पे भी आपको जो करेक्शन दिखेगी वो इसी तरह दिखेगी, छोटी करेक्शन। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको हो सकता है 15 मिनट की वहां पे 2-3 कैंडल दिखाई दें, बट जब उस चार्ट को आप छोटे टाइम फ्रेम में खोल दोगे, 15 मिनट की 1 कैंडल बनी, लेकिन उस 15 मिनट की 1 कैंडल के अंदर 1-1 मिनट की 15 कैंडल बनी है, समझा? इसको आप ऐसे समझिए, एक नई शीट लाता हूं मैं अब, ये मान लीजिए ये है आपके एक 15 मिनट की कैंडल बनी, सॉरी ये आपके एक 15 मिनट की कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब ये 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल है, तो अब इसके अंदर 1-1 मिनट की कितनी 15 कैंडलें आपको दिखाई देगी, तो यानी ये बुलिश कैंडल ऐसे 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 ऊपर गई है, फिर ऐसे 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 नीचे आई, फिर ऐसे 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 ऊपर की तरफ गई है। तो अब ये क्या हुआ, ये आपका ओपन हुआ, ये आपका क्लोज हुआ, हो सकता है यहाँ आने से पहले इसने ये नीचे की तरफ भी ट्रेवल किया हो, फिर वापस आई हो, फिर अपने यहाँ ओपन हुई, फिर नीचे गई, फिर वापस यहाँ से ऊपर आई हो, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, फिर यहाँ नीचे गई। तो इसके अंदर भी क्या हुआ, ये एक ट्रेवल हुआ है, जब आप इसको मार्किंग करेंगे ये ट्रेवल है, जब आप इसको ओपन और इसको क्लोज को मिलाएंगे तब ये आपकी कैंडल होगी कंप्लीट। यानी 15 मिनट की कैंडल के अंदर भी 1-1 मिनट की 15 कैंडल है। वो 15 कैंडल आपको क्या दिखाएंगी, वो कैंडल आपको इंपल्स भी दिखाएंगी और रिट्रेसमेंट के दौरान आपको करेक्टिव वेव्स भी दिखाएंगी। जो 1 से 2 और 3 से 4 और जो नीचे A से B 3 करेक्टिव वेव्स होती हैं, टोटल फॉर्म हमारी 8 की होती है, 5 ऊपर की तरफ 3 नीचे की तरफ। अब उनके अंदर भी इंपल्स के अंदर भी इंपल्स होती है, तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो ये जो हम करेक्शन की बात कर रहे हैं, करेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं, उसके अंदर तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि आप डेली के अंदर करेक्टिव वेव में काम कर रहे हैं। डेली के अंदर यदि आपको करेक्टिव वेव के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको वहां पे थोड़ा सावधान रहना है। अब आप उसके अंदर डेली 1 घंटे के चार्ट के अंदर यदि ऊपर की तरफ इंपल्स बढ़ा रहे हैं तो 15 मिनट के अंदर आप क्या कर रहे हैं वो भी आपको देखना है। बाजार के अंदर थकान कहाँ आ सकती है वो आपको देखना है। यानी उसके अंदर आपको रेजिस्टेंस पॉइंट ढूंढना है, जहां पे रेजिस्टेंस पॉइंट कैंडल के साथ वॉल्यूम के साथ एक सेटअप तैयार हो जाए और प्रीवियस लो को ब्रीच करके नीचे की तरफ आ जाए, तो फर्स्ट इंडिकेशन तो हमारा वो होगा कि ये जो ट्रेंड पीछे से चला आ रहा था वो अब थक चुका है। सेकंड, जैसे ही वो वहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो हम वहां चेक करेंगे कि ये 3 फॉर्म में ऊपर गया है या 5 फॉर्म में गया है। तो वो 1 2 3 जैसे ही ऊपर जाता है और वापस लो को ब्रीच करता है तो हमारा कंफर्मेशन है कि हम उस टाइम फ्रेम के करेक्टिव वे में आ गए। अब हम कहां तक रिट्रेस हो सकते हैं, कहां तक करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमने पूरी लेग जो पीछे से स्विंग लो है और हमारा जो अभी करंट स्विंग आई है उन दोनों को मिला लेंगे। उन दोनों को मिलाने के पश्चात हमारा रिट्रेसमेंट एरिया आ जाएगा। अब वहीं के ऊपर हम क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे अपनी वो मूविंग एवरेज। यदि मूविंग एवरेज का वहां पे सपोर्ट आ रहा है तो हमारी दोनों चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमें ये क्या है, कंफर्मेशन को ऐड ऑन करते हुए जाना है, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। अब इसको आप थोड़ा सा कैसे समझिए, चलिए इसको नई सीट को ले लेते हैं। तो ये इंपल्स और करेक्टिव वेव्स को समझा दिया मैंने। अब करेक्शन जो होती है हमारी वो किस किस प्रकार से होती है, उसकी फॉर्म कैसे बनती है, उसको हम अब नेक्स्ट के अंदर समझते हैं। अभी हमने इंट्रोडक्शन दे दिया इलियट हमसे क्या कहना चाहता है। डाउ ने हमें कहा कि एक हाई और लो को मार्क कर दो। इलियट ने कहा कि हाई और लो के बीच की जो जर्नी है वो आपकी 3 भागों में है, या स्टार्टिंग पॉइंट से हाई की तरफ जो आपकी जर्नी है वो 5 भागों में है। किसी एक पॉइंट से आप हाई बना रहे हो तो वो 5 भागों में बन रहा है, और किसी हाई से आप लो को आप मार्क कर रहे हो तो वो आपका 3 भागों में बन रहा है। यानी 1 2 3 4 5 ये हो गया, और इधर A B C ये करेक्टिव फॉर्म होगी। तो टोटल 8 का ये एक सीक्वेंस बन गया। फिबोनाची इसीलिए यूज करते हैं क्यों, इलियट के अंदर जो नंबर सारे यूज होते हैं वो सारे के सारे फिबोनाची यूज होते हैं। तो वहां के आसपास आके जब भी ये दोनों चीजें आपस में परस्पर मैच होती है तो हमें करेक्शन का पूरा पता चल जाता है, उसके अंदर हमारे के लिए कोई डाउट नहीं बच पाता है।
अब इसको थोड़ा सा कंटिन्यू अब नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप अपने चार्ट के ऊपर तो अभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए इसको समझने की और कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें आप जब चार्ट के ऊपर देखेंगे तभी आपको ये सारी सारी क्लियर हो पाएंगी, अभी नहीं हो पाएंगी। मान लीजिए ये एक ट्रेंड चल रहा है, ये लीजिए, अब यहाँ पे मैंने देखना है तो ये क्या हुआ 1 2 3 4 5 हमारा हो गया। अब जैसे ये इसको ब्रीच करेगा तो ये हमारा क्या हुआ कि ये 5 कंफर्म हो गया। अब ये यहां से वापस ऊपर जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, यहीं से घूमेगा। तो अब ये क्या हुआ, ये आ गया नीचे, इसने इसको ब्रीच कर दिया। अब ये हमारा क्या हुआ कि ये करेक्टिव फॉर्म में जा चुका है। इस पूरी लेग का अब करेक्शन होने वाला है। कितने भागों में होगा, 3 भागों में होगा। अब हम देख लेते हैं ये जो पार्ट है ये क्या 5 के अंदर ऊपर से नीचे आया, ये जो हमारा भाग है ये क्या हम 3 के अंदर ऊपर गए। अब इसके अंदर हम 5 में जाने वाला है, तो ये 1 2 3 4 5, जहां पे 5 खत्म हो रही है वहां पे यदि हमारा फिबो का रिट्रेसमेंट भी आ रहा है और हमारी को एक बड़ी मूविंग एवरेज भी आ रही है, तो हमने क्या है 5 3 5 के अंदर कंप्लीट कर लिया। और वैसे देखेंगे तो ए बी और सी तीनों कंप्लीट हो गई। और इस पूरी लेग का देखेंगे रिट्रेसमेंट तो हमारा लेवल वही आ गया 38 50 61, तो हम कंफर्म हो गए। अब इस करेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो ये सेकंड, इसको एक बार ऐसे देख लीजिए, ये 5 बन गया। अब इस पूरी लेग का हम करेक्शन करने वाले हैं। इस करेक्शन के अंदर हमारी क्या होता है, जो ईलेट के नियम है उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं। इसके अंदर आपका ये तो ये 2 है वाला पार्ट है, ये कभी भी नीचे की तरफ डाउनफॉल में नहीं कटना चाहिए। इस पार्ट के अंदर तो हम आने वाले हैं, यहां से हम आएंगे ना तो ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर हम वापस ऐसे ऊपर चलेंगे ऐसे, क्योंकि ये हमारा क्या हुआ 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। जब इस पूरी लेग को करेक्ट करेंगे तो हम इस 4 के आसपास या इससे थोड़ा नीचे की तरफ लगा सकते हैं। जो हमारा ये ए बनेगा, ए, और जो हमारा ये बी है, तो इस सी हमारा हमेशा इसके अंदर नीचे की तरफ ही बनेगा। सी हमारा ए से नीचे की तरफ ही बनेगा, और जो ए बनेगा वो भी 5 पार्ट के अंदर नीचे आएगा, और बी हम 3 पार्ट में ऊपर जाएंगे, और फिर ये हम वापस 5 पार्ट में नीचे आएंगे। और सी हमेशा ए से नीचे की तरफ बनता है। कई बार क्या होता है कि वो सी ए से हल्का ऊपर रह जाता है या फिर ऊपर से नीचे के ऊपर घुमा देता है। उनको अलग अलग प्रकार के हमने नाम दे रखे हैं। हमारी जो करेक्शन होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो जिगजैग करेक्शन होती है, एक फ्लैट करेक्शन होती है, एक फ्लैट के अंदर भी 2 प्रकार की होती है, एक रेगुलर करेक्शन होती है, एक इरेगुलर करेक्शन होती है। कई बार क्या होती है फ्लैट और जिगजैग दोनों करेक्शन होती है। एक आपने ट्राइंगल फॉर्म सुना होगा, ट्राइंगल करेक्शन होती है। ट्राइंगल का पैटर्न हमने समझा था ना, ट्रेंड लाइन खींच के हमने ट्राइंगल के पैटर्न को कंप्लीट समझा था। उसके अंदर भी आप क्या होता है, ट्राइंगल फॉर्म के अंदर भी जो करेक्शन होगी आपके वो इस तरह से होगी। मान लीजिए ये एक ट्रेंड चल रहा है और ये आपकी करेक्शन है, ठीक है। अब ट्राइंगल फॉर्म के अंदर ये करेक्शन ऐसे होगी 1 2 3, फिर हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3, लेकिन इस हाई से ऊपर तो जाना नहीं। फिर हम नीचे आएंगे लेकिन इस लो को नहीं काटेंगे 1 2 3, फिर हम इस हाई को नहीं काटेंगे 1 2 3, फिर हम इस लो को नहीं काटेंगे 1 2 3। इस टाइप से जब हम इसको ट्रेंड को मिलाने की कोशिश करेंगे ऐसे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या होता है, 3-4 प्रकार के होते हैं, वो सारे मैंने आपको बताए। असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, वो आप जब देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बार बार एक हाई के ऊपर जा रहा है और नीचे की तरफ लो को नहीं काट रहा, हायर लो बना रहा है, तो असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है। एक नीचे की तरफ बेस बना लिया लेकिन ऊपर हाई से हम क्या कर रहे हैं, हायर लोज बनाते हुए नीचे आ रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ट्राइंगल हो गया। जब भी हम बराबर ऊपर नीचे होते हुए जा रहे हैं, ना तो हाई को काट रहे हैं ना लो को काट रहे हैं, तो एक क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल फॉर्म के अंदर भी हम करेक्ट करते हैं। हमारी जनरली जो 2 वेव्स होती हैं, जो हमने 2 और 4, जो हमारी 2 करेक्शन की फॉर्म है, 2 के अंदर यदि हमने जिगजैग करेक्शन किया है तो 4 के अंदर हम जिगजैग पैटर्न को रिपीट नहीं करने वाले। वहां पर हम या तो फ्लैट करेक्शन करेंगे या फिर ट्राइंगल फॉर्म में करेंगे। 4 के अंदर हमेशा जनरली क्या होता है,
आपके ट्रायंगल करेक्शन फॉर्म होती है, और दो के अंदर या तो फ्लैट करेक्शन होगी या जिगजैग करेक्शन होगी। अभी निफ्टी के अंदर जो आप देख रहे हो, आज की तारीख है 5 अक्टूबर है, आज दशहरा भी है, और आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जब आप ये कोर्स देखेंगे तो उस दिन आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो उसके अंदर क्या होगा कि जब आप जिगजैग करेक्शन कर लेते हैं सेकंड के अंदर, तो फोर्थ जनरली ट्रायंगल होती है, वो असेंडिंग डिसेंडिंग कोई सा भी हो सकता है। जब भी आपको इस तरह की फॉर्म दिख जाए, आपको ये लगे कि मार्केट ये कर रहा है, आप ये सोचने लगे मार्केट तो साइडवेज हो गया। जब भी कोई आदमी आपको ये कहते मार्केट अभी करेक्शन में चल रहा है, मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है, तो आप वहां पे मतलब आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए। यदि मार्केट करेक्शन में चल रहा है तो करेक्शन पूरी होगी। मैं जाके उस चार्ट को चेक कर लेता हूं, पता कर लेता हूं करेक्शन कहां पे पूरी होने वाली, फिर तो ट्रेंड का मजा पूरा मैं लेने वाला हूं। कोई मार्केट ट्रेंड में चल रहा है तो फिर उसके अंदर तो आपको एंट्री कब मिलेगी? जब प्राइस करेक्ट करेगा तभी तो एंट्री मिलेगी। ट्रेंड के अंदर तो घुस नहीं सकते, कहीं ना कहीं पे वो स्टॉपेज आएगा, कहीं पे वो करेक्शन कंप्लीट करेगा तभी तो आज के बाद हमें जो ध्यान देना है वो करेक्शन के ऊपर ध्यान देना है, ना कि ट्रेंड के ऊपर। जिन स्टॉक्स, उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए जिनके अंदर करेक्शन चल रही है, बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन चल रही है, या फिर डेली चार्ट के अंदर करेक्शन चल रही है, आवरली चार्ट के अंदर करेक्शन चल रही है। जैसे ही वो चार्ट अपना करेक्शन और टाइम पीरियड, करेक्शन दो प्रकार की है यहाँ पे, प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन। प्राइस करेक्शन हम कैसे निकालते हैं? हमारा प्राइस 200 के ऊपर आके रुक गया, जो हमारा सबसे बड़ा मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर आके रुक जाए, हमारी 38, 50 और 61% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए। ये दो प्रकार से हमने निकाल ली करेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। या उस टाइम फ्रेम का, जिस टाइम फ्रेम की करेक्शन हो रही है उसके अंदर, जैसे बॉलिंगर बैंड का एक पार्ट है, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके अंदर भी क्या करते हैं कि जब जिस पार्ट के अंदर हम टाइम फ्रेम में करेक्शन कर रहे हैं, उसके बॉलिंगर बैंड के यदि लोअर पार्ट के ऊपर आके हम वहां से रिवर्सल बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा एक करेक्शन का पार्ट पूरा माना जाता है। और ये सारी की सारी चीजें जब आप जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आसपास आएंगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी वहीं आ रहा होगा, 200 भी वहीं पे आ रही होगी, और जब आप अपना बॉलिंगर बैंड लगाएंगे तो भी वहीं का वहीं आ रहा होगा। ये सारे के सारे पार्ट आपको वहीं के वहीं मिलेंगे। तो इन सारी चीजों को अपन को जोड़ के देखना है। अब करेक्शन का ही नेक्स्ट सेकंड पार्ट है कि किस तरह से होती है, उसको समझते हैं। ट्रेंड तो आप समझ जाएंगे, हायर हाई हायर लोज, हायर लोअर हाई लोअर लोज बनते हुए जा रहे हैं। लेकिन जब इस करेक्शन को निकाल लेंगे तो समझिए आपके पास कितना बड़ा रिस्क, छोटी सी रिस्क होगी आपकी। जब करेक्शन पार्ट को निकाल के स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो छोटा सा एरिया बनता है आपके रिस्क के लिए, और पूरा का पूरा ट्रेंड पड़ा होता है। यानी मैं जो आपको पिछले कह रहा था कि हम 1:3 तो मिनिमम रख के चलते हैं। अब आप समझ रहे होंगे, अब आप मेरी बातों को ज्वाइंट कर पा रहे होंगे मैंने इतना क्यों बोला था। 1:5, 1:7 ये हमारे टारगेट्स होते हैं। स्टॉप लॉस आते हैं हमारे 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, और टारगेट लेते हैं हम 50 रुपए, 75 रुपए, 100 रुपए। उस टाइप के हमारे टारगेट होते हैं, क्योंकि जहां से ट्रेंड शुरू हो रहा है यदि आप वहीं पे बैठ गए तो पूरी की पूरी जर्नी आपको करनी है। अब ये ट्रेंड जो चला है वो कहां तक एक्सटेंड हो सकता है आपको अच्छी तरह पता है। इंपल्स के अंदर आप जानते हो कि ये 5 के अंदर अपनी खत्म करेगा लेग को। जहां पे भी 5 बन जाए और अपना चौथा करेक्ट करके नीचे की तरफ आए, तो जैसे ही वो वापस लोअर हाई बनाने के लिए ऊपर जाए, वहां पे अपनी पोजिशनों को हल्की करके आराम से बैठ जाइए। ये एक पूरा पैटर्न है, इसको आगे और समझेंगे। अब जो हमारी वेव थ्योरी के अंदर जो ये हमारी इंपल्स बन रही है, इसके कुछ एक नियम मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा 3 हुआ, ये हमारा 5 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, ये हमारा 4 हुआ, और ये हमारा कंप्लीट क्या हुआ, 1 हुआ। अब इसके अंदर आप ये समझिए कि ये, इसको थोड़ा सा वैसे कर लीजिए, इसको ए पॉइंट कर देते हैं, और इसको कहां तक ले गया मैं, यहाँ पे बी पॉइंट कर लेते हैं। ए से बी के अंदर हमने 5 करेक्शन की। अब इसके अंदर भी आपको ये देखना है कि जब ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये नीचे से बनाते ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जो 2 से लेके 3, यानी इस पॉइंट से मान लीजिए ये आपका क्या हो गया 2, और ये आपके हो गया 3। ये जो लैग लगेगी आपकी 2 से लेके 3 वाली जो आपके लैग लगने वाली है, वो आपकी लैग सबसे लंबी होगी। 2 से लेके 3 वाली लैग आपकी सबसे लंबी लैग होगी, और जो ये यहां से लेके यहां तक की लगी है 1 वाली, और जो यहां से 3 से लेके 5 तक की लगी है, ये दोनों लगभग सिमिलर होती है। यानी 1 और 5 सिमिलर होगी, 3 सबसे लंबी होगी।
पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। 3 जनरली हमेशा लंबी होती है और 1 और 5 होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं। अब जब आप ये करेक्ट फॉर्म करेंगे तो वापस क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे, ये आपकी करेक्ट फॉर्म होगी। ये आपका क्या हो गया, ए बन गया, ए बन गया, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी। जनरली क्या होता है कि प्राइस यदि पहले ए के अंदर करेक्ट कर जाए, प्राइस क्या करता है जनरली ए के अंदर करेक्ट कर जाता है तो सी हमारी छोटी होती है। जनरली देखा जाता है कि सी हमारी हमेशा बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी ये देखने में आता है कि ए हमारी सबसे बड़ी होती है और सी हमारी क्या होता है ए के नीचे काट ही नहीं पाती। ये कम चांस होते हैं, 20% पकड़ लो। जनरली ये ए के नीचे ही सी कंप्लीट होगी और उसके बाद में हमने फॉर्म में जाएंगे। तो अभी हमारा जो करेक्शन का रूल है कि हमने क्या की, थर्ड लेग जो होगी हमारी सबसे लंबी लेग होगी, फर्स्ट और फिफ्थ लेग होगी वो दोनों बराबर होगी। और जब हम करेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारी फोर्थ बनी है इस फोर्थ से भी हम नीचे की तरफ आके करेक्ट करेंगे। और मैक्सिमम करेक्शन कहां तक जा सकती है हमारी, वो आप सब लोगों को पता है, इस सेकंड के नीचे नहीं जानी चाहिए। इस सेकंड के नीचे जैसे ये वेव नीचे चली जाती है, क्लोजिंग आ जाती है बाजार की, तो ये पूरा का पूरा जो आप डायग्राम देख रहे हो यहां से लेके यहाँ पे, ये पूरा का पूरा वेव थ्योरी आपका कैंसिल हो जाएगा। ये पूरी वेव थ्योरी आपकी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी जब ये 2 के नीचे क्लोजिंग। मैक्सिमम साइड में हम यहाँ तक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनरली हम क्या करते हैं, इसके मिडल में से, सॉरी यहाँ के आसपास हम है ना करेक्ट करके चले जाते हैं, क्योंकि हमने क्या बताया था, हमारी सिंपल करेक्शन होती है और ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन होती है। सिंपल करेक्शन के अंदर जिगजैग वगैरह होती है, फ्लैट होती है, इरेगुलर और रेगुलर फ्लैट्स होती हैं, वो सारी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तक आप सिर्फ इतना सा ही समझ लीजिए कि इसके जनरल रूल क्या है। यदि 3 वेव आपको 1 और 5 से छोटी दिख रही है तो वो सस्पेक्टेड है, यानी आपकी काउंटिंग वहां पे सही नहीं है। 3 जनरली 95% बड़ी ही होगी और 3 वेव का ये सबसे बड़ा इंपल्स का यही वेव है जो आपको कंफर्म करती है। और इस इंपल्स के अंदर आप एक चीज और देखिए, टारगेट्स कैसे निकालते हैं उसका भी आप देख लीजिए। इसी में अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट कर देता हूं मैं आपके। ये पेंसिल ले ली मैंने, ये मान लीजिए ये चल रहा है, ये आ गया, ये चला, ये आ गया, ये चला। अब इसके अंदर ये क्या पॉइंट है, यहाँ आपके एक कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 2 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 3 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 4 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 5 कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपका 1 और 2 कंप्लीट हो जाए, अब आगे के टारगेट आपको ऑटोमेटिक मिलने वाला है। कैसे, वो मैं बता देता हूं। तो आपको क्या करनी है, एक ट्रेंड लाइन को खींचना आगे की तरफ। सॉरी, जब आपकी ये एक वेव छोटे टाइम फ्रेम की बता रहा हूं उसके अंदर कंप्लीट हो जाए तो आपको बड़े टाइम फ्रेम के टारगेट मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन को खींचेंगे, इस 2 को और 4 को मिला के एक ट्रेंड लाइन खींच दो और इस 1 को और 3 को मिला के खींच दो। ये पॉइंट जो आपके पास आ गए ना। अब आपको, क्योंकि अब जब आप 3 कंप्लीट कर चुके, 4 कंप्लीट कर चुके, आपको पता है 5वीं कंप्लीट होते ही हमारी करेक्शन आने वाली है, हमें वहां पे निकलना है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, करेक्शन के अंदर भी बैठे रहे, वो अपना पैसा वहां से अपने पोजीशन को स्पेयर ऑफ करके किसी दूसरी ट्रेंड में डाले ना जहां पे इंपल्स शुरू होने वाली है। करेक्टिव वेव में हम काहे को अपना टाइम वेस्ट करेंगे, करेक्टिव वेव के अंदर हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जब 1 और 3 को मिलाएंगे, जब ये ऊपर की तरफ आपकी ट्रेंड लाइन कंटिन्यू होगी तो ये अपर पार्ट जो होगा आपका, जो ये आपका अपर पार्ट है, ये वाला, तो ये आपका क्या होगा, 5 का टारगेट होगा। और जो 2 और 4 नीचे से मिली हुई आ रही है, ये आपके नीचे से मिली हुई आ रही है, ये आपका क्या होगा, ये मान लीजिए यहां से वापस करेक्ट करता है, यहां से ये नीचे की तरफ आया, आ गया। अब आप यहां पे ये देखेंगे डॉटे मिला के, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको हल्का सा ब्रीच कर दे तो ये 5 कंफर्म हो जाएगी। अब ये आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ही जा रही है कंटिन्यू। जब ये वापस नीचे की तरफ ब्रेक, एक बार ब्रेक करेगा, एक बार ब्रेक करके फिर ये इधर जाएगा ऊपर और इसी ट्रेंड लाइन का क्या लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। अब क्या करेंगे, जब इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हमारा हाई नहीं काट पाएगा और फिर ये यहां से नीचे की तरफ वापस मूवमेंट करेगा।
तो ये हमारा क्या होगा, ए कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा बी कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा सी कंप्लीट हो जाएगा। हमारे नियम भी पूरे हो गए। ये हमने ए के नीचे सी कंप्लीट किया है, 3 फॉर्म के अंदर करेक्शन को पूरा किया है, हमारा 38% रिट्रेसमेंट भी आ गया, हमारा कोई मूविंग एवरेज भी आ गया जिस टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन हो रही है। ये मैं भी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, तो अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है। चैनल टू चैनल ड्रॉ करके भी हम आगे से आगे पीछे के इन चीजों को देख सकते हैं। और जब अब इस पूरा 1 2 3 4 5 के आसपास यहाँ सी कंप्लीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या आ रहा है 4। जब इस 5 लेग की कंप्लीट होगी तो ये हमारा 4 के नीचे आ गया। यहीं के आसपास यदि हम घूम जाते हैं और इस 4 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर हम ऊपर की तरफ निकाल देंगे। तो ये हमारे क्या हुए, नियम हुए, ईलेट के नियम। इन नियमों को आप है ना डायरी के अंदर नोट कीजिए। इस वीडियो को 2-3 बार वापस रिपीट कीजिए, एक बार में समझ में नहीं आने वाला है। अब मैं इसको समराइज करता हूं पूरा का पूरा। ईलेट के अंदर हमारी जो वेव्स ऊपर की तरफ चलती हैं उनको हम इंपल्स कहते हैं। हमारी इंपल्सिव वेव होती है वो 1 3 5 होती हैं जो ऊपर की तरफ भाव को लेके जाती हैं। 1 और 3 का जो करेक्टिव पार्ट होता है वो 2 और 4 के द्वारा बनाया जाता है। और 1 से 5 जब हम कंप्लीट करते हैं किसी टाइम फ्रेम में तो हायर टाइम फ्रेम के अंदर हमारा 1 कंप्लीट होता है। जो हमारी करेक्टिव वेव होती है 2 और 4 वो दो भागों में बनती है, जो कि एक तो जिगजैग करेक्शन होता है, एक फ्लैट करेक्शन होता है, एक ट्रायंगल करेक्शन होता है। जब भी हम चार्ट के अंदर किसी प्रकार का पैटर्न देखें या फिर कोई आपको बोले कि फलाना स्टॉक के अंदर ये पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि पैटर्न हमेशा आपके करेक्शन के अंदर ही बनेंगे, ट्रेंड में कभी कोई पैटर्न नहीं बनेगा, ये हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। और जब 1 से लेके 5 हम कंप्लीट कर रहे हैं तो कभी भी जो 4 है वो 1 के नीचे नहीं आनी चाहिए। ये देख लीजिए, ये 4 है ना, ये 4 इस 1 को ब्रीच नहीं करनी चाहिए। हमेशा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यहीं के आसपास ये घुमा के ऊपर की तरफ चला जाना चाहिए। और जो ये 5 होती है 1 और 3 की जब ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो आपको 5 का टारगेट मिल जाएगा। 2 और 4 की ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो आपको इसका करेक्शन मिल जाएगा 5 का। 5 की यदि इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो आप समझ लीजिए कि ये पूरी वेव का करेक्शन होने वाला है। इस करेक्शन को नापने के लिए आप अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं जो 38, 50 और 61% आता है। उसके साथ में आप मूविंग एवरेज को अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके साथ में आप बॉलिंगर बैंड को अलाइनमेंट कर सकते हैं। बॉलिंगर बैंड का एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, वो डालूंगा क्यों। और तो ये सारी चीजें हमारी हुई। और जब हम इस पूरी एक को रिट्रेस करेंगे तो हम इस 4 के नीचे या 4 के आसपास आएंगे। समझ गए आप, क्योंकि ये हमारा इस बार का इसका रिट्रेसमेंट है। और जब हम इस 1 को, बड़ी वाली 1 को रिट्रेस करेंगे तो कभी भी हमारा भाव इस 2 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। यदि 2 के नीचे क्लोज होता है तो हमारी ये जो प्रीवियस इंपल्स बनी है वो कंप्लीट कैंसिल मानी जाएगी। छोटे से नियम है, बस इनको ध्यान रखना है। 2-4 बार आप चार्ट पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। अब इन चीजों को देखने से आपको क्या मिला है, आपको ये मिला है कि आप ये प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि ये प्राइस कहां तक एक्सटेंड होगा या किस लेवल पे जाके ये करेक्ट होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई ये प्राइस 100 रुपए से चला है और यहाँ पे 120 रुपए हो गया। अब 120 रुपए हो गया, यहाँ पे मान लीजिए ये 105 रुपए था, यहाँ पे 115 रुपए था। तो अब आप ये क्या देखेंगे कि 100 से 105, यहाँ तो मूवमेंट हुआ 5 रुपए का, यहां कितना मूवमेंट हुआ 5 रुपीज का। लिखना है मुझे 5 रुपीज। और 1 से 3 हम चले, कितना चले 10 रुपीज। और 3 से 5 चले हम, कितना चले 5 रुपीज। मैंने आपको क्या कहा था, वेव के अंदर इक्वलिटी का नियम बोलते हैं इसको। 1 और 5 दोनों हमेशा बराबर होती है, 3 हमेशा लंबी होती है। जब ये 20 रुपए हो गया तो हमारा क्या होगा, रिट्रेसमेंट आएगा। 40% कर लेता हूं, 20 रुपए का कितना हो गया 38%, 40% कर लेते हैं अपन, तो कितना हो गया 4 रुपए हो गया। यानी ये जो 5th है वो हमारी कहां पे आके रुकेगी, इस 115 यानी 116 यही आसपास आके रुकेगी। और वही हमारी ट्रेंड लाइन उससे नीचे की तरफ आती है, क्या कर रहा है, हमें करेक्ट कर रहा है ना। ये भी 5 के अंदर जाएगी, ये पहले अपने आप को करेक्ट करेगी, फिर ये बड़ी वाली आपस में करेक्ट करेगी। कंफ्यूज मत हो, इसके अपन 2, 3, 4, 5 चार्ट लेंगे और जब लाइव क्लासेस सेशन होंगे उसके अंदर पूरा समझाया जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जब ये 100 रुपए से 120 रुपए गया है तो मैक्सिमम कितना करेक्ट हो सकता है 61%, 60%। 20 रुपए का 60% कितना हो 12 रुपए, यानी 108 रुपए हम आ सकते हैं। यहाँ से 108 रुपए आ सकते हैं ना।
तो मान लीजिए 105 यहाँ पे, 110 यहाँ पे है, तो 108 रुपए की प्राइस मान लीजिए आपके यहाँ पे, यहाँ तक आ जाएंगे अपन। जब ये 100 इस प्राइस को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसको करते ही तो क्या हो गया कि ये इसने पूरा 100% करेक्ट कर दिया। 100% करेक्ट कर दिया तो वो तो ना तो इंपल्स में काउंट होगी ना करेक्शन में काउंट होगी। अब वो एक नई लेग बनाएगी, यानी जो प्रीवियस पार्ट कैंसिल हो गया, अब नई से वापस जर्नी शुरू करनी पड़ेगी हमें। तो ये हमारे नियम हो गए। और जो करेक्टिव पार्ट है वो हमारा 3 पार्ट में पूरा होता है, ए, बी और सी। और जो बी पार्ट होता है वो 3 में पूरा होता है। ए पार्ट हमारा 5 लेग में और सी पार्ट हमेशा 5 लेग में कंप्लीट होगा। ए पार्ट के नीचे जनरली हमेशा सी का पार्ट बनता है। यदि प्राइस की करेक्शन ए पार्ट के अंदर फास्टली हुई है तो सी पार्ट हमेशा छोटा बनेगा। यदि प्राइस करेक्शन ए पार्ट के अंदर नहीं हुई तो सी पार्ट हमेशा लंबा बनेगा। ये आपको देखते ही पता चल जाएगा चार्ट के ऊपर। जब ये पूरी एक वेव कंप्लीट हो रही है तो किसी एक बड़े टाइम फ्रेम की कंप्लीट हो रही है, यानी जब यहां से हम करेक्ट करके ऊपर जाएंगे तो हम हायर टाइम फ्रेम के एक बड़े ट्रेंड के अंदर घुसने वाले हैं। तो हमारे रिस्क और रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छे और फेवरेबल हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को जब हम आपस में जोड़ के देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो अब इन चीजों को आप इस वीडियो को कम से कम 2, 3, 4 बार एक्सरसाइज कीजिए और चार्ट के ऊपर मार्किंग कीजिए, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई। फिर आपने भाव निकाल लिया, यहाँ 5 रुपए चला है, इस लो के बाद में यहाँ पे 10 रुपए चला है, इस लो के बाद में यहाँ चला है। फिर यहाँ से आप देख रहे हो अरे ये तो एकदम वहां से नीचे टूट के आ गया। ये तो वहां से यदि आप रिट्रेसमेंट लगा के देखोगे, रिट्रेसमेंट आप समझ ही गए, वहां आप लगा के देखते हैं तो अच्छा ये तो 8 रुपए टूट गया यहाँ से। फिर ये वहां से ऊपर गया, कितने रुपए ऊपर गया कि वहां से 4 रुपए ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो जो ये हमारा लो बना है यही हमारा हाई बना है, 3 के अंदर पूरा किया। अब जो ये हमारा 8 रुपए टूटा किया, ये 5 के अंदर आया, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर तोड़ के देखिए। तो ये सारी चीजें आपको क्या क्लियर होती जाएंगी। तो ये है ईलेट का परिचय। और ईलेट का परिचय इसीलिए काम आता है क्योंकि ट्रेंड कहां तक एक्सटेंड होगा, ट्रेंड कहां तक रिट्रेस होगा, इसके अंदर हमें देखना है। ये हमें डाउ नहीं बताता है। डाउ सिर्फ हमें ये बताता है कि हायर हाई हायर लोज बनते हुए जा रहे हैं तो आप अब ट्रेंड के अंदर हैं। करेक्शन नहीं बताता है। करेक्शन जानना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम सबसे पहले जैसे ही करेक्शन पूरी होगी तो आप सबसे पहले वहां पे एंट्री करने वाले पर्सन होंगे। वहां पे भीड़ भड़का कम है। जनरली वहां पे आप न्यूज फ्लो वगैरह देखेंगे तो न्यूज फ्लो नेगेटिव होंगे, फंडामेंटल नेगेटिव होंगे, कोई वहां पे बाय करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। जनरली जो हमारे रिटेल ट्रेडर वगैरह थे वो 3rd लेग के अंदर आते हैं, वहां पे थोड़ी न्यूजें सुधरना शुरू होती है, फंडामेंटल्स ठीक होते हैं। 3री लेग के अंदर जो 3री वेव है ना, इस वेव के अंदर हमारे जनरली रिटेलर पीपुल एंट्री करते हैं। ये वाली इसके अंदर रिटेलर आएगा इस लेग के अंदर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एकदम जो 5वीं लेग होगी वहां पे बाजार पूरा चारों तरफ हरियाली होगी। हर कोई आदमी स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा है, हर आदमी एक्सपर्ट मिलने शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए टॉप नजदीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, हमने सारा समझा ना। ट्रेंड का आइडेंटिफाई कर लिया, करेक्शन आइडेंटिफाई कर ली। अब ये जो हमारे टॉप्स वगैरह बनेंगे तो हमें यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या देखना है, हमें वॉल्यूम को भी तो यहाँ पे मिलाना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मार्क करते हुए आ ही रहे हैं पीछे से। यहाँ हमने चला तो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट मार्क कर रखा है, 3री हमने कंप्लीट की, 4थी हमने जहाँ की वहां सपोर्ट मार्क कर रखा है, 5वीं हमने जहाँ कंप्लीट की वहां सपोर्ट मार्क कर रखा है। जब इस पूरी करेक्शन को करेगा तो एक सपोर्ट को ब्रीच करके सेकंड सपोर्ट पे तो स्टॉक आना ही है। तो ये सारी की सारी थ्योरी हमारे क्या बाजार के अंदर चलती रहती है। इन सारी चीजों को हमें समझना। तो अभी तक के जो वीडियो के अंदर हमने सीखा है कि ईलेट के पूरे प्रिंसिपल सीखे, उसके अंदर ट्रेंड कैसे फॉलो होता है, उसके अंदर करेक्शन कैसे आती है, किन किन व्यूज के अंदर हमें काम करना है, कैसे हमें छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को आपस में देखना है, वो सारी चीज हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो बात करूंगा वो आपको कंप्लीट करेक्शन से संबंधित बात करूंगा। करेक्शन कितने प्रकार की होती है, करेक्शन के अंदर आपको किस किस प्रकार के पैटर्न दिखाई देंगे, उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, करेक्शन कब पूरी होगी, स्टॉक अपने वापस ट्रेंड को कब रिज्यूम करेगा, कब वापस आगे की तरफ बढ़ेगा या फिर वहां से घुमा के नीचे की तरफ अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ये सारी चीजें हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले अभी ईलेट के प्रिंसिपल समझें। इन प्रिंसिपल्स को आपने समझ लिया अच्छी तरह। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या देखेंगे, कंप्लीट का कंप्लीट करेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, उसी के ऊपर पूरा बनाएंगे। तो हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ और उसके अंदर करेक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको अच्छी तरह 1, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि एक बार के अंदर ईलेट आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।